Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome to the channel. If you are new to this channel, please make sure to subscribe the channel. So हम begin करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 से, जो कि है रैशनल नंबर्स. ऑल्सो चैप्टर का पहले एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन इसकी एक्सरसाइजेज एंड ऑल्सो विल एड दी एग्जाम्पल्स ऑल्सो. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करे. अब जी ये रैशनल नंबर पहली बार सुना है मैम, ये रैशनल नंबर होता क्या है? सो यहाँ पे हम समझेंगे रैशनल नंबर जो है ये है क्या. सो जो पढ़ा हुआ है पहले उससे स्टार्ट करते हैं. नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आपको पता होगा. नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जितने आपको नंबर्स पता है 1 से लेके जितने भी नंबर्स आपको पता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन 67 98 99 1018 सारे हमारे नेचुरल नंबर्स हैं. ठीक है, 1 से लेके जितने भी नंबर्स है सब नेचुरल नंबर्स है. उसके बाद इसी के साथ आते हैं होल नंबर्स. अब होल नंबर्स क्या होते हैं? देखो नेचुरल नंबर में हमने बोला 1 से लेके सारे नंबर. होल नंबर में जीरो भी आता है. जीरो भूल गए ना हम नेचुरल नंबर्स में. सो होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं. तो जीरो से लेके जितने भी नेचुरल नंबर्स पढ़े हैं सारे हमारे होल नंबर्स हैं. ठीक है, इसके बाद आता है इंटीजर्स. अब इंटीजर्स क्या है? सारे नंबर्स तो यहाँ पे आ गए, तो इंटीजर्स अलग से क्यों है? देखो यहाँ पे 0 1 2 3 एंड सो ऑन ये तो है, साथ में नेगेटिव नंबर्स भी हैं. नेगेटिव नंबर्स भी तो होते हैं, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन. तो कोई भी नंबर है -3789 क्या है? इंटीजर है. मतलब इंटीजर में हमारे जीरो, होल नंबर भी, नेचुरल नंबर्स भी और साथ में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं. ठीक है, सो नेचुरल नंबर समझ आ गया, होल नंबर समझ आ गया, इंटीजर समझ आ गया. अब रैशनल नंबर क्या होता है? सिंपल, कोई भी फ्रैक्शन वाला नंबर होता है ना, 6/7 इट इज अ रैशनल नंबर. सिंपल. 9/13 रैशनल नंबर. 14/7 रैशनल नंबर. 6/2 रैशनल नंबर. सो जितने भी फ्रैक्शन में, अपॉन में, P/Q की फॉर्म में नंबर्स हैं सभी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. थोड़ा सा इसके बारे में और समझ लेते हैं. सारे नंबर्स जो हमारे P/Q की फॉर्म में होते हैं, ऑल नंबर्स जो कि P/Q मतलब एक फ्रैक्शन जिसको सिंपल में बोलते हैं, जो भी P/Q की फॉर्म में है वो हमारा रैशनल नंबर है. थोड़ी सी क्या चीजें हैं यहाँ पे? P एंड Q आर इंटीजर्स. अब ये P और Q इंटीजर्स, क्यों? मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. P एंड Q हमारे इंटीजर्स होते हैं. दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. मतलब अगर -6/13 है सो ये भी हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर्स है, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं. ठीक है, P/Q की फॉर्म में होना चाहिए बस. ठीक है, और लास्ट में क्या बोल दिया? Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता. देखो अगर आपके पास है 4/0 तो इसको सॉल्व करके क्या बोलते हैं कि आंसर नॉट डिफाइन होता है. इसीलिए अगर 4/0 है तो वो रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि वो उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, नॉट डिफाइंड है वो. ठीक है, तो Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता. अब यहाँ पे एक दिक्कत क्या आती है, एक कंफ्यूजन क्या आती है कि क्या मैम 4/2 ये मेरा एक रैशनल नंबर होगा? क्यों ये क्वेश्चन आता है? क्योंकि हमें पता है 2 और 4 तो कट हो सकते हैं. 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 × 2, तो इसका आंसर 2 होगा. 2 तो एक नेचुरल नंबर कह लो, इंटीजर कह लो, होल नंबर कह लो, वो है. तो क्या ये 4/2 हमारा रैशनल नंबर होगा? बिल्कुल होगा. किसी भी नंबर को अगर आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो तो वो हमारा रैशनल नंबर है. इसमें अगर सिर्फ खाली लेट्स सपोज 4 हो गया, 4/2 भी छोड़ो, क्या 4 रैशनल नंबर है? बिल्कुल रैशनल नंबर है, क्योंकि मैं 4 को लिख सकती हूँ 4/1. हो गया ना ये P/Q की फॉर्म में. इट इज अ रैशनल नंबर. ठीक है, समझ में आ गया. इसका मतलब ये हुआ कि रैशनल नंबर्स तो P/Q है ही, बाकी ये जितने भी नेचुरल, होल नंबर और इंटीजर है सब रैशनल नंबर्स में आते हैं. जैसे सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आते हैं, सारे होल और नेचुरल इंटीजर्स में आते हैं, इसी तरह से ये सारे मिलके रैशनल नंबर्स में आते हैं. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. चलो आगे बढ़ जाते हैं. अब हमने यहाँ पे रैशनल नंबर समझ लिया है. अब बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी. कुछ प्रॉपर्टीज है, एग्जाम्पल्स के साथ इनको अच्छे से समझेंगे. सबसे पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी. अब क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है? व्हेन टू रियल नंबर्स A and B आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, द रिजल्ट इज ऑल्सो अ रियल नंबर. अब वो कह रहे हैं कि जब आप दो
रियल नंबर्स, अच्छा रियल नंबर्स में जितने नंबर्स पढ़ के आए ना सब रियल नंबर्स में आते हैं, इसके अलावा डेसिमल, इरेशनल नंबर्स, बहुत कुछ है वो, बट आगे आगे जाके पढ़ेंगे ना। सो रियल नंबर्स, सारे नंबर्स, मतलब जितने भी मैथ्स के नंबर्स है सब रियल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। सो वो कह रहे जब भी आप दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, प्लस करोगे, माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, प्लस माइनस बोलते हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करोगे तो रिजल्ट भी आपको एक रियल नंबर मिलेगा। जैसे कि सिंपल 6 इंटू 4, 6 4 ज़ा 24। सो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ 6 एक नेचुरल नंबर था, 4 एक नेचुरल नंबर था, दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट आया वो भी एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब यही चीज हमें रैशनल नंबर्स में देखनी है, कौन कौन सी सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। सो वैसे तो यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि रियल नंबर सेटिस्फाई करती है, बट फिर भी हम करके देखेंगे। सो ऐड करके देख लेंगे, सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे और मल्टीप्लाई डिवाइड सब करके देख लेंगे। अगर मुझे दो रैशनल नंबर्स ऐड करने, सिंपल एग्जांपल्स लूंगी मैं, लेट्स टेक 2/7 एंड प्लस 3/7, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर सेम रखो ताकि वो एलसीएम वगैरह का भी पंगा ना डालें हम। सो अगर मुझे इसको प्लस करना है तो इस एलसीएम तो 7 ही आ गया, ये आ जाएगा 2 + 3 5, तो ये आ गया 5/7। तो मैंने दो रैशनल नंबर्स को प्लस किया तो रिजल्ट क्या मिला, एक रैशनल नंबर ही, ठीक है। सो मतलब एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी वर्क कर रही है। सेम चीज सब्ट्रैक्शन में देख लो। अब इसी को ही अगर 2/7 माइनस 3/7 होता तो क्या होगा, एलसीएम 7, 2 में से 3 माइनस करो, 3 - 2 = 1, लेकिन माइनस का, ये बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, ठीक है ना। तो -1/7 अगेन यहाँ पे क्या था, पी, और जो हमारा पी है वो क्या, नेचुरल पी और क्यू दोनों ही इंटीजर हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, तो मतलब दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया तो भी हमें रैशनल नंबर मिला, तो सब्ट्रैक्शन में भी वैलिड है। सिमिलरली अब इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, सेम चीज मल्टीप्लीकेशन में देख लेते हैं। सो अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2/7 इंटू 3/7 तो क्या होगा, 3 2 ज़ा 6 अपॉन में 7 7 ज़ा 49, तो 6/49 क्या है, अगेन अ रैशनल नंबर। सो मल्टीप्लीकेशन में भी वो वैलिड है कि दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमें रिजल्ट भी रैशनल नंबर मिला। अब आ जाते हैं डिवीजन पे, ठीक है। यहाँ पे मेरे को एक दो चीजें आपको समझानी है। सो 2/7 डिवाइडेड बाय 3/7, पहली चीज आती है भाई डिवाइड करेंगे कैसे दो फ्रैक्शंस को। सिंपल देखो, अगर मैंने लिखा है 4 डिवाइडेड बाय 6 तो इसको कैसे डिवाइड करते हो आप, 4/6 लिख सकते हैं इसको, है ना, ऐसे ही करते हैं ना, फिर जो कट हो रहा है उसको कट कर सकते हैं। अब अगर दोनों फ्रैक्शन है जैसे कि 3/4 डिवाइडेड बाय 6/4, ठीक है, अभी के लिए एग्जांपल ले रही हूँ मैं, यहाँ पे आएंगे। सो इसमें क्या करते हैं हम, 3/4 अपॉन में 6/4, ऐसे ही होता है ना भाई, डिवाइड होता है। अब ये देखो कितना बड़ा सा हो गया। सो यहाँ पे ये चीज करने की जगह हम इसको सिंपल वे में कैसे कर सकते हैं, इसको हटाते हैं पहले। यहाँ पे अब सिंपली जो पहला है 3/4 एज इट इज लिखा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। सो डिवाइड की जगह अगर हम मल्टीप्लाई, अब ऐसे थोड़ी डिवाइड कर रहे थे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या चेंज करना पड़ेगा, ये जो हमारा नंबर है, जो फ्रैक्शन है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। और रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया। मतलब 6/4 था तो ये 4/6 हो गया, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई यहाँ तक। चलो एक छोटी सी चीज और मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। जब भी आपके पास ये है तो इसको मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, 3 4 से मल्टीप्लाई होगा और 4 6 से मल्टीप्लाई होगा, जैसे अभी हमने इसमें मल्टीप्लीकेशन किया, सेम चीज। ऑल्सो एक चीज और होती है, 3 और 4 आपस में कट हो सकता है ना। अगर जैसे ये 6/2 हो तो आप काट सकते हो, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। सो ये ऊपर नीचे भी कट हो सकता है एंड ऑपोजिट में भी, जैसे ये 4 है और ये 4 है तो इसको आप कट कर सकते हो, तो ऊपर नीचे कट कर सकते हो, आमने सामने कट कर सकते हो। लेकिन सामने सामने अगर जैसे ये 3 और 4 है, अगर ये कट जैसे 4 और 6 है, दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, लेकिन कट नहीं कर सकते। सामने का मतलब है मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अभी आगे एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आएंगे, वहां पे भी मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर दूंगी। चलो अभी के लिए यहाँ वापस आते, ज्यादा चीजें बताऊंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे। सो यहाँ पे देखो कैसा सीखा हमने, 2/7 एज इट इज, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 7/3, ठीक है। सो वैसे मैं बता चुकी हूँ 7 7 कट भी कर सकते हैं, बट क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। 7 2 ज़ा 14, दोबारा से लिखते हैं। सो 7 × 2 14 आ गया, 7 × 3 21 आ गया। सो 14/21। सो दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड किया, क्या मिला रिजल्ट,
रैशनल नंबर, सो डिवीजन में भी ये वैलिड है। सो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब में वैलिड है। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और क्यूमुटेटिव लॉ एक्सप्लेन्स दैट ऑर्डर ऑफ टर्म्स डजंट मैटर व्हाइल परफॉर्मिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सॉरी अर्थमेटिक ऑपरेशन। सो यहाँ पे वो बोल रहे हैं ऑर्डर मैटर नहीं करता। मतलब अगर आपके पास दो नंबर है, a प्लस बी करो या b प्लस a करो, एक ही बात, ठीक है। अब ऐसे ही a मल्टीप्लाई बाय b करो या b मल्टीप्लाई बाय a करो, एक ही बात है। सो ये ध्यान रखना कि ये चीज एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में तो बढ़िया वर्क करती है, लेकिन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करती। क्यों? सिंपल है। अगर मुझे करना है 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 क्या होता है? 6 माइनस 2 इज 4, करेक्ट। इसी में अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं, 2 माइनस 6 कर दूं, तो नंबर तो 4 ही लेगा, लेकिन अब साइन माइनस का आ जाएगा। सो 4 और माइनस 4 सेम नहीं है ना। सो मतलब ये जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करती। इसमें अगर आप ऑर्डर चेंज करोगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास 6 डिवाइडेड बाय 2 है तो वो 6/2 होगा, मतलब कैंसिल करके 3 आएगा। यही अगर आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 6 है तो वो 2/6 होगा, जब कैंसिल करोगे तो 1/3 आएगा। समझ रहे हो? दोनों अलग अलग है ना, तो मतलब सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये वर्क नहीं करता, ठीक है ना। हमारा एडिशन में ये वर्क करता है और मल्टीप्लिकेशन में। अब सेम यही चीज हम रैशनल नंबर्स के साथ करेंगे, रिजल्ट सेम ही होगा, बट फिर भी करके देखेंगे। सो ये कर देते हैं रब, और जैसे हमने अभी लास्ट वाले में लिया यहाँ पे भी हम एक एक एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। सो इसको ऊपर कर लेते हैं। चलो भाई, दो छोटे छोटे सिंपल से रैशनल नंबर्स ले लेते हैं, उनको ऐड करते हैं। लेट्स टेक 2/3 ले लो, एंड दूसरा क्या लेना है? प्लस करना है ना, ले लेते हैं, नीचे 3 रखते हैं, इसको 4 कर देते हैं। चलो ठीक है। चलो अब इसको अगर आप प्लस कर रहे हो तो क्या आएगा? नीचे आ गया 3, 2 + 4 6 आ गया, 6/3 आ गया, कट करोगे 2 आ जाएगा, ठीक है ना। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये 2 आ गया, ठीक है। अब इसका ऑर्डर चेंज करके देखते हैं। अगर 4/3 + 2/3 करें तो अगेन जी एलसीएम 3 ही रहेगा, 4 + 2 is 6, अगेन कैंसिल करोगे 2। सो क्या आया? दोनों में सेम आया, मतलब एडिशन में तो वर्क करता है। आगे चलो, अब सेम चीज हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन में। सो क्या सब्ट्रैक्शन में वर्क करेगा? सो 2/3 - 4/3, सो एलसीएम 3, 2 में से 4 माइनस करो, 2 आएगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, तो ये आया -2/3। अब जरा इनका ऑर्डर चेंज करो। सो 4/3 - 2/3, सो ये तो हो जाएगा 3, 4 - 2 is 2, पॉजिटिव रहेगा, आंसर डिफरेंट हो गया। सो मतलब सब्ट्रैक्शन पे ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है, रैशनल नंबर्स में भी और वैसे भी नंबर्स में। चलो मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं यहीं पे। सो मल्टीप्लाई करते हैं, सेम एग्जांपल, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4/3, 2 4 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 8/9 आया। ऑर्डर चेंज करो, 4/3 इंटू 2/3 क्या आया? 4 2 ज़ा 8, अपॉन में 3 3 ज़ा 9, 8/9, दोनों में आंसर सेम है। सो अगेन मल्टीप्लिकेशन में वर्क करता है। लास्ट डिवीजन में चेक करेंगे अब हम। सो डिवीजन में देखो, 2/3 को अगर आपको डिवाइड करना है 4/3 से, पहले तो यहाँ पे स्पेस क्रिएट करते हैं, इसको ऊपर ले चलते हैं। सो 2/3 को डिवाइड करना है 4/3 से। अभी देख के आए हैं फ्रैक्शन कैसे डिवाइड करते हैं, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन, और इसका कर दिया रेसिप्रोकल, ठीक है। अब देखो जरा, 3 से 3 कट हो जाएगा, ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो हमारे पास आया 1/2। अगर आपको अभी इसमें कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, सीधा करके देख लो। चलो मैं कुछ भी कट ना करूँ तो 3 2 ज़ा 6, अपॉन में 4 3 ज़ा 12, सो 6/12 आया है, ठीक है। अब इसका ऑर्डर चेंज करो। अब जी 4/3 डिवाइडेड बाय 2/3 होगा, तो क्या करेंगे? 4/3 एज इट इज, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, एंड ये हो जाएगा 3/2। सो अगेन बच्चा, ठीक है, मैं कट नहीं कर रही, 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे क्या हुआ? आंसर आया अलग, तो मतलब डिवीजन में भी वर्क नहीं करता। सो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो हमारी
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी हमारी एडिशन में वर्क करती है, मल्टीप्लिकेशन में वर्क करती है, बट अगर आप सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ऑर्डर चेंज करोगे तो वो वर्क नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन में भी ध्यान रखना कि अगर कहीं पे डिवाइड हो रहे हैं तो आप उनका किसी भी तरीके से ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। जो नंबर, जो रैशनल नंबर जिस रैशनल नंबर से डिवाइड हो रहा है उसी से ही उसी ऑर्डर में करना पड़ता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। सो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एसोसिएटिव property. The associative property states that the sum or the product of three or more number does not change if they are grouped in a different way. ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है वो हम समझते हैं अभी, लेकिन यहाँ पे भी लिखा है सम, अरे सॉरी सो यहाँ पे भी हमारे पास है सम और प्रोडक्ट, मतलब एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में चलता है ये भी। अब ग्रुपिंग का क्या मतलब है, यहाँ पे है अगर आपके पास 3 नंबर है, वहाँ a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तो अब अगर आप पहले a प्लस बी कर दो और उसमें c ऐड करो, मतलब कि एग्जांपल ले लेते हैं 4 प्लस 2 प्लस 3 है आपके पास, ठीक है, सो मैंने कर दिया 4 प्लस 2 कितना हुआ 6 प्लस 3 कितना हुआ 6 प्लस 3 इज 9, ठीक है, इस ऑर्डर में करो, या फिर आपने a ऐसे ही छोड़ दिया और b और c को पहले प्लस कर दिया। जैसे यहाँ पे हम a 4 छोड़ दिया, 2 और 3 पहले प्लस कर दो, 3 4 5, सो ये आ जाएगा 4 प्लस 5, सो 4 प्लस 5 कितना हुआ 9। तो मतलब आप किसी भी ऑर्डर में इसको प्लस करो, मतलब किसी भी ग्रुप में इसको करो, वो सेम ही रहेगा। तो वो होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो ये अगेन हम इसको भी करके देखते हैं। वैसे यहाँ मैं रैशनल नंबर का एग्जाम्पल दे रही हूँ तो आपको ये समझ में आ गया होगा, बट स्टिल चलो हम इसमें भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो इसको ऊपर किया, अब स्टार्ट करते हैं एडिशन से। एग्जाम्पल बहुत बेसिक और सिंपल ले रही हूँ मैं ताकि फटाफट से कैलकुलेशन हो। सो 2/3 अगेन सेम ले लें, 4/3 और 5/3, ठीक है। अब इनको अगर मुझे प्लस करना है, ठीक है, अच्छा मैं करके आपको प्लस और उसमें दिखा रही हूँ, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में ये वर्क नहीं करेगा। सो देखो जरा, पहले इन दोनों का ग्रुप बना लेते हैं और बाद में उसको ऐड करेंगे। सो ये हो गया 3 LCM, इसको प्लस करो 4 5 6, देन प्लस 5/3, सो ये आ गया नीचे 3, फिर से 6 प्लस 5 इज 11, सो हमारे पास क्या आया 11/3। अब यही सेम चीज सेम लो, 2/3 प्लस 4/3 प्लस 5/3, लेकिन इस बार 2/3 छोड़ दिया, पहले इनका ग्रुप बना दिया, तो 2/3 एज इट इज, प्लस ये हो जाएगा 3 4 और 5 क्या होता है 9। अब इसको करो, ये आ गया 3, 9 प्लस 2 इज 11, सो आंसर यहाँ भी 11/3 है और वहां भी 11/3 है, ठीक है, समझ में आया। सो एडिशन में वर्क करता है, वो हमने यहाँ पे दिखा भी दिया। मल्टीप्लीकेशन करके देख लेते हैं यहाँ पे। सो सेम चीज को मल्टीप्लाई करके देख लो, सेम एग्जांपल ले लेते हैं, 2/3 इंटू 4/3 इंटू 5/3, ठीक है, पहले ये ग्रुप बना लेते हैं। सो 4 2 8, अपॉन में 3 3 9, मल्टीप्लाई करना है 5/3 से, 8 5 40, अपॉन में 9 3 27, तो हमारे पास आया 40/27। नेक्स्ट, अब इसी का ही ऑर्डर चेंज करेंगे। सो सेम लिख लेते हैं, पहले 2/3 इंटू 4/3 इंटू 5/3, ठीक है। अब 2/3 बाद में लेंगे, पहले इसका ग्रुप बना लेते हैं। तो ये क्या आएगा 2/3 एज इट इज लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 3 3 9 एंड 4 5 20, और मल्टीप्लाई करो 20 इंटू 2 इज 40 आ जाएगा, और 9 3 27, आंसर दोनों में सेम आ रहा है, ठीक है। सो ये समझ में आया एसोसिएटिव। अच्छा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या देखा था कि किसी भी ऑर्डर में लिखो सेम आता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा कि अगर आपके पास 2 से ज्यादा नंबर्स हैं तो किसी भी ग्रुप में उनको आप प्लस करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम ही आएगा, ठीक है, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें कुछ वो नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज है, समझने वाली है, ये आपके पास थ्रू आउट आगे मैथ्स में बहुत काम आने वाली है। द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टेल अस हाउ टू सॉल्व एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ a ब्रैकेट में b प्लस c। अब यहाँ पे दो चीजें हो रही है, a मल्टीप्लाई, अरे यार a यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी नंबर ऐसे लिखा है 4 और चलो यहाँ पे 6 ऐसे लिखा है, सो ये ब्रैकेट में इसका ऐसे लिखने का मतलब क्या है 4 इंटू 6 हो रहा है, तो यहाँ पे भी a मल्टीप्लाई हो रहा है b प्लस c से, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं वो मैं बताती हूँ, और इसी के साथ एक और चीज हमारे पास होती है कॉमन लेना, वो भी मैं आपको समझाती हूँ। तो देखो, अगर आपके पास है a
बी प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी सी का मतलब क्या है, ए हमारा मान लो P अपॉन Q है, B हमारा मान लो और कोई अल्फाबेट ले लेते हैं, M अपॉन N है, एंड C हमारा मान लो D अपॉन E है। ठीक है, सो यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे किया, मतलब ये रैशनल नंबर में भी चीज वैलिड है, वो मैं एक एग्जांपल लेके बता दूंगी अभी आपको। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए अगर मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों से, सो एक तो हमारे पास वो ऑप्शन होते हैं भाई बी प्लस सी कर लो एंड देन ए को उससे मल्टीप्लाई कर देना, अदरवाइज ए पहले बी से मल्टीप्लाई होगा और इसी तरीके से ए सी से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। समझ में आई ये चीज, यहाँ पे समझ में आ गया क्या किया, ए को पहले बी से मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस का साइन है एज इट इज, और देन ए को सी से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे ये चीज तो बहुत सिंपल है, यहाँ से ही हमें एक चीज सीखने को मिलती है, दैट इज कॉमन लेना। अब ये कॉमन लेना क्या होता है, इसी का ही अगर मैं उल्टा करूं, जैसे हमारे पास अगर ऐसा है a इंटू बी और प्लस हो रहा है a इंटू सी, तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है a यहाँ पे भी है, a यहाँ पे भी है, तो मैं इस पूरे में से अपना a कॉमन ले सकती हूँ। कॉमन कैसे लेते हैं कि यहाँ से अगर a बाहर चला गया तो यहाँ पे इस ब्रैकेट में क्या बचा, सिर्फ b, प्लस इसमें से अगर a चला गया तो क्या बचा, c। सो कहने का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप यहाँ से ऐसे भी जा सकते हो, और अगर आपके पास ये है तो आप इस तरीके से यहाँ पे ऐसे आ सकते हो, तो ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आई होप दिस इज क्लियर। एक एग्जांपल लेके मैं आपको ये समझा देती हूँ। रैशनल नंबर में अगर आपके पास कभी ऐसे होता है, जैसे आपके पास है 2/3 और यहाँ पे है 6/2 एंड प्लस कुछ भी रैंडम एग्जांपल ले रही हूँ मैं, ठीक है, 8/2। सो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, 2/3 इससे मल्टीप्लाई करो, 2/3 इंटू 6/2 प्लस इसको इससे करो, मतलब 2/3 इंटू 8/2। सो ये आ जाएगा 6 2 12 अपॉन में 3 2 6 प्लस 8 2 16 अपॉन में 3 2 6। तो इसको ऊपर अगर हम करेंगे तो ये देखो ज़रा, ये आ गया 6, तो ये हमारे पास आ गया 12 प्लस 16 प्लस कर दो 6 7 8 एंड 2 अपॉन ये आ गया 28/6। आई होप दिस इज क्लियर। ये सब चीज़ें जब यूज होंगी तो आपको कैलकुलेशंस हेल्प करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, सिंपली रैशनल नंबर प्लस 0 इक्वल होगा रैशनल नंबर के, मतलब किसी भी नंबर में अगर आप 0 ऐड करते हो तो वही सेम नंबर आता है। जैसे कि 74 प्लस 0 क्या आएगा, 74। सिंपल, मतलब किसी भी नंबर में अगर आप 0 प्लस कर रहे हो तो वो सेम नंबर रहता है। यही चीज फ्रैक्शन में भी हो सकती है, 6/7 प्लस 0 हमारा होगा 6/7। क्लियर ये चीज। तो अगर एक किसी भी रैशनल नंबर मतलब a प्लस 0 इक्वल होता है 0 प्लस a के, ऑल्सो इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, एंड वो हमेशा सेम नंबर होता है। नाउ क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि आपको दे दिया एक नंबर और बोला है कि उसका आइडेंटिटिव इनवर्स बताओ। जैसे कि मेरे पास अगर नंबर मैंने ले लिया 6, चलो सिंपल लेते, फ्रैक्शन पे भी नहीं जा रहे, अभी 6 नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -6। क्या करा है यहाँ पे मैंने, सिंपली जो भी आपके पास नंबर होगा उसका साइन चेंज कर दोगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह से अगर -42 होता तो इसका एडिटिव इनवर्स होता 42, मतलब अगर प्लस है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो वो प्लस हो जाएगा। मतलब कोई भी नंबर अगर a है तो उसका एडिटिव इनवर्स -a हो जाएगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। और ये होता क्यों है, अगेन यहाँ पे 0 का यहाँ पे एक और रोल है, देखो जरा। अगर अब आप इन दोनों को सॉल्व करो, जैसे आपके पास है 6 प्लस आपने बोला इसका एडिटिव इनवर्स क्या है -6, तो जब भी आप इसको सॉल्व करोगे 6 - 6 0 आ गया। इसका मतलब है a माइनस a हमेशा हमारा 0 होता है, ठीक है ना। सेम नंबर, अगर नंबर में से वही नंबर माइनस करते हैं तो 0 आ जाता है। सो वहां से हमारा ये एडिटिव इनवर्स होता है कि कोई भी नंबर है तो उसका नेगेटिव, या अगर नेगेटिव नंबर है तो उसका पॉजिटिव, उसका एडिटिव इनवर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो जैसे हमने एडिटिव की आइडेंटिटी पढ़ी है, एडिशन की आइडेंटिटी पढ़ी है, वैसे ही हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की भी आइडेंटिटी। और ये क्या कहता है कि रैशनल नंबर, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, रैशनल नंबर
मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू रैशनल नंबर। सो ये आइडेंटिटी कहती है कि कोई भी आपके पास नंबर है, कितना भी बड़ा हो, ले 74 ही ले लेते हैं, उसको जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो, प्लस नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 इज ऑलवेज द सेम नंबर। आपको पता है किसी भी बड़े से बड़े नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आएगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो फ्रैक्शन हो। सो -6/7 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, -6/7, एज इट इज वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, सो दैट मीन्स a इंटू 1 या 1 इंटू a, अगेन किसी भी ऑर्डर में करो, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, a इंटू 1 करो या 1 इंटू a करो, वो इक्वल होता है a के। सो ये होती है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब जैसे वहां पे एडिशन में था, यहाँ पे भी हमसे पूछा जा सकता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। सो अगर आपके पास कोई नंबर है, जैसे लेट्स सपोज 6/7 है, और मुझे इसका बताना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मैं क्या करूंगी, सिंपली आप इस नंबर का कर दोगे रेसिप्रोकल। सो किसी भी नंबर का अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है तो वो हम कर देते हैं नंबर का रेसिप्रोकल। अब यही सेम चीज अगर सिर्फ एक नॉर्मल नंबर होता है, लेट्स सपोज 7, फ्रैक्शन ना हो, तो 7 का रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, सिंपली इसको लिख देंगे 1/7। ठीक है, वो यहाँ पे बताया गया है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब ये चीज कहाँ से आई, इसके लिए भी देखो, अगर एक नंबर है और साथ में उसका रेसिप्रोकल है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ए से इस तो कट जाएगा, तो हमारे पास 1 बचता है, तो यहाँ पे भी 1 का रोल है। ठीक है, सो आई होप ये हमारा लास्ट टॉपिक था, एंड आई होप कि आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, चैप्टर के एक्सरसाइज में देखो सिर्फ 3 क्वेश्चन है एंड देन एग्जांपल्स है, तो अगर ये समझ में आ गया होगा तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर में से कर पाओगे। ठीक है, सो नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द एक्सरसाइज 1.1। टिल देन टेक केयर, एंड ऑल्सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय फॉर नाउ।